Jasiba ji. So welcome, sir. थैंक यू रोहित। एंड मैं गया नहीं था बीच में से, मैं कंटिन्यू स्टार्टिंग से ही हूँ यहाँ पे। सुन रहा था, बीच बीच में थोड़ा बिजी भी था, मम्मी के यहाँ पे भी टेस्ट वगैरह करवाने थे, वहां पे भी था। हाँ, बट मैं ना एक चीज बोलना चाहूंगा। एक क्वेश्चन आया था धीरेन्द्र सिंह जी का, चौहान साहब का, तो अभी भी शायद होंगे वो, तो उनकी मेरे से बात भी हुई थी। एंड मैं थोड़ा सा ना एक चीज बोलना जरूर चाहूंगा यहाँ पे कि एक्चुअल में ऑन बेसिस ने क्या किया ना, जिसने भी बाय डिफॉल्ट किसी का विड्रॉ हुआ है या कुछ लोगों ने विड्रॉ भी नहीं किया, ठीक है, फिर भी उनका आईडी टर्मिनेट हो गया, उनका पैसा वापस आ गया। ठीक है, ये लाइव एग्जांपल मैं खुद हूँ। ठीक है, एक मेरे साथ में दो लोगों के पास उनके अकाउंट में पैसा आया, वो सरप्राइज थे कि उनको पैसा आया है। तो कहाँ से आया है, जब देखा गया, चेक किया गया अचानक से कि उनके अकाउंट में 8,000 9,000 जो भी था, 8,400 समथिंग या 8,300 समथिंग, जो भी उस टाइम के अकॉर्डिंगली उनका कटा था उनके कार्ड से जब पेमेंट किया था। डेबिट कार्ड से जो पेमेंट्स हुए हैं उनमें कभी कोई दिक्कत नहीं आता है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है, क्रेडिट कार्ड से जिन्होंने कभी किए होते हैं, ठीक है, किसी पर्सन का साल के बाद अकाउंट टर्मिनेट हुआ है या 6 महीने बाद टर्मिनेट हुआ है, ठीक है, या साल या 2 साल के बाद, तो वैसे केस है जिन्होंने खुद रिफंड लिया है तो उनका पैसा वापस आया है। ठीक है, एंड कुछ केस ऐसे हैं कि जैसे चौहान साहब ने बोला कि उनका एक बंदे का था इतने 8-9 महीने पहले या साल पहले का उनका पैसा, तो उनका आईडी टर्मिनेट हो। पहली बात, उन्होंने 23 मंथ उन्होंने आईडी को अपनी को ओपन ही करके नहीं देखा। 23 मंथ मीन्स 2 साल तक उन्होंने आईडी को ओपन ही करके नहीं देखा। ठीक है, उसके बाद कंपनी ने जब उन्होंने अभी 23 मंथ के बाद ओपन करके देखा तो आईडी को टर्मिनेट कर दिया गया है। ठीक है, टर्मिनेट कर दिया और कंपनी से मेल आ चुका था कि आपका पैसा, ठीक है, अकाउंट में वापस जा चुका है। तो सामने वाले ये बोल रहे हैं, चौहान साहब बोल रहे हैं कि मेरे अकाउंट में वापस नहीं आया है। तो मैं ये चीज कतई नहीं मान सकता कि पैसा वापस नहीं आया है, चाहे वो सामने वाला, चाहे मैं हूं, उनकी जगह अगर मैं भी होता तो मैं भी शायद यही बोलता। बट उसमें एक चीज रीजन क्या रहता है कि मुझे खुद को पता है कि मैंने जब स्टार्टिंग में आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले मेरे पास क्रेडिट कार्ड था तो मैं उससे करता था, तो अप्रोक्सीमेटली ज्यादा नहीं, मैं 15, 20, 25 या 50 लोगों का ही किया होगा, उससे ज्यादा मैंने किया भी नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये हमारी मिस्टेक्स रहती है, हमारी गलतियां रहती है, हमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, कई बार क्या होता था कि मेरे पास किसी ने पेमेंट डाला क्रेडिट कार्ड से एक्टिव करने को, ठीक है, एंड मैं उसको टाइम एक्टिव कर रहा हूँ और बाय डिफॉल्ट मेरे से वो उस टाइम एक्टिव नहीं होता, या टाइम नहीं था, या नेटवर्क इशू था, या कुछ था। देन पॉसिबिलिटी ऐसी भी रही है कि ड्यूरिंग दैट टाइम मैंने वो आईडी कोई दूसरा बंदा कर रहा था कि यार एक काम कर, तेरे कार्ड से हो रही है तो मैं तेरे को ट्रांसफर कर रहा हूँ, ठीक है, तो तू कर दे। सर क्रेडिट कार्ड नहीं, मैंने आज तक डेबिट कार्ड से ही किया, मेरा डेबिट कार्ड था, डेबिट कार्ड से ही किया। तो डेबिट कार्ड में कभी भी 0, 1%, -1% भी कभी भी किसी का भी डेबिट कार्ड से आईडी किया गया हो तो उसका पैसा टर्मिनेट नहीं होके वापस नहीं आया है। ठीक है, अगर किसी ने जानबूझ के किया है या उसका आईडी पासवर्ड किसी दूसरे के पास है, उस बंदे ने रिफंड किया होगा, ठीक है, देन कंपनी ने जरूर भेजा होगा। ठीक है, बट इस केस में, ऐसे केस में क्या होता है कि मान लो मैंने किसी थर्ड पार्टी से करवाया और उस बंदे ने क्रेडिट कार्ड से किया होगा उस टाइम। ठीक है, अब क्रेडिट कार्ड के इशू में मेनली क्या रहा है आज तक जो मैं समझ पाया हूँ, जितना मेरे को पता है, अगर मैं करेक्ट नहीं रहूंगा तो अनूप भाई, अजय भाई, कोई भी मेरे को करेक्ट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में क्या हमारे बीच में है सर। ओके अमरचंद जी है, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड के इश्यूज में क्या रहता है कि कभी आपने किसी का पेमेंट एक्टिव करना चाहते हो या किया होगा तो उस टाइम आपका कुछ पेमेंट का ड्यूज आपका बैंक की तरफ से आपकी तरफ रह रहा रहता है, ठीक है, हमें पता नहीं होता है। देन उस टाइम अगर आपका 2 रुपया, 5 रुपया, 50 रुपये भी कम जाता है सिस्टम में, ठीक है, देन उस टाइम पता नहीं चलता, आपको लगता है कि आपका अकाउंट, आपका पेमेंट सक्सेसफुली डन हो गया। बट ड्यूरिंग दैट टाइम या उसके कुछ टाइम के बाद जब वो पैसा कटता है तो कंपनी में इंस्टेंटली कभी भी आप ये समझ लीजिएगा कि कंपनी एक बार आपका, जैसे ही आप एक्टिव करते हो, ठीक है, तो एकदम से आईडी एक्टिव हो जाता है। बट जो कंपनी में पेमेंट पहुंचता है वो मे बी उसकी जो जस्टिफिकेशन होती है या उसकी चेक इन होती है, वो आई थिंक हो के कुछ दिनों के बाद, या टैली किए जाते हैं सारे अकाउंट कुछ दिनों के बाद होती है, जितना मैं समझाऊं, वो भी मैं गलत हो सकता हूँ, यहाँ पे जो मैं समझाऊं मैं वो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो उस केस में क्या रहता है कि ये मैनुअली नहीं होता है,
मैनुअली नहीं होता कि यार मैं सिस्टम पे एक बंदा बैठा उसको पता है कि यार इस बंदे के चल 50 रुपए कम आ रहे हैं, मेरे पास आया कोई ऐसा कि चल यार छोड़ कोई बात नहीं, बंदे ने कर दिया होगा या कम हो गया होगा। ये सिस्टम को कमांड दे रखी होती है, सिस्टम में जितना कमांड दिया गया है उतना ही आएगा, तभी सिस्टम उसको एक्टिव करेगा, नहीं तो एक्टिव किया हुआ वो पैसा अगर पूरा नहीं जाता। हमने बहुत सारे केस ऐसे देखे हैं क्रिप्टो में, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन के दौरान भी कभी रेट बढ़ गया या कम हो, बढ़ गया तो लोगों का पैसा वापस आया है, कम हो गया आपने पूरा पूरा पेमेंट ट्रांसफर किया, ट्रांजेक्शन के दौरान उसका रेट फ्लक्चुएट होकर कम ज्यादा हो गया तो आपका सारे का सारा पैसा, क्रिप्टो के बहुत सारे केस ऐसे हैं जो लोगों का पैसा वापस आया है, ठीक है, और वो अकाउंट ब्लॉक हुए हैं या टर्मिनेट हुए हैं। तो इस केस में भी ऐसे जो केसेस, कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे चौहान साहब ने बोला कि मैंने चेक कर लिया, मैंने टैली किया, मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया, मेरे को पता है कि उन्होंने 200, 250, 300 अकाउंट एक्टिव किए हैं, तो मे भी उस टाइम के दौरान उन्हें किसी और से करवाया होगा, क्योंकि सिस्टम गलत कभी भी नहीं बोलेगा। क्योंकि मेरे साथ खुद के साथ हुआ है कि मेरे अकाउंट में एक किसी और बंदे के अकाउंट में ऑलरेडी पेमेंट वापस आया है, तो हमने जिन लोगों का पैसा वापस आया उनको दिया है, ठीक है। तो अगर आप उसको टैली नहीं कर पा रहे हो तो मे बी उस टाइम के दौरान आपने किसी और बंदे से एक्टिव करवाया होगा, ये एक इशू हो सकता है, अदरवाइज ऐसा कोई भी रीजन नहीं है। अगर सिस्टम ने साल बाद, 6 महीने बाद, 2 साल भी पैसा किसी को बोला है कि आपका टर्मिनेट हुआ है और आपको अकाउंट में आपका पैसा ट्रांसफर कर दिया गया, भेज दिया गया है, देन डेफिनेटली वो मोर देन 1000% वो आया होगा। सिस्टम कभी भी किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करेगा, ना करता है, क्योंकि अगर इनके मानने के मुताबिक वो एक गरीब किसान है तो जिसका वो आईडी एक बंद हुआ है, तो सिस्टम को नहीं पता है कि वो एक गरीब इंसान है, किसान है, या एक रिनॉल्ड पर्सन है, या जसी है, या भटकर साहब है, या अजय है, उसको सिस्टम को नहीं पता। सिस्टम को जो कमांड दे रखी है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम उन चीजों को, क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हैं, हमारे अकॉर्डिंगली पूरा पेमेंट वहां पे गया, देन डेफिनेटली आईडी एक्टिव रहेगी। अगर नहीं हुआ तो उसमें कुछ ना कुछ लोचा है। अगर यहाँ पे चंडीगढ़ से मेरे भाई हैं सरदार जी, जिनको लास्ट टाइम भी हमने बनाया था, हाँ 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 हाँ, अब मेरे को याद नहीं आएगा, उनके 9 अकाउंट, 9 नहीं 6 अकाउंट, लखमीर भाई जी अगर हैं यहाँ पे तो बता सकते हैं, उनके 6 से 8 अकाउंट, 8 या 9 अकाउंट का पैसा उनका ऐसे 2 साल पहले वापस आया था। जिन क्रेडिट कार्ड से उन्होंने किया था इशू, 6 महीने 8 महीने के बाद, साल बाद ही रेज हुआ था, तो उनका पैसा वापस आया था सारे का सारा, उनकी ट्रांजेक्शन बताई थी कंपनी ने। सो मैं मेरी तरफ से उस टाइम मैंने काफी बार ट्राई किया कि मैं बीच में इंटरप्ट करके बोल पाऊं, लेकिन मेरा फोन नहीं हो पा रहा था, मैं बिजी था कहीं पे, तो इसलिए मैं लास्ट तक का वेट कर रहा था कि कुछ लोगों के ऐसे क्वेश्चन रह रहे होंगे, या सिस्टम ने उनको पैसा वापस किया होगा, या आईडी टर्मिनेट किए होंगे, तो वो जेन्युइन है, उनमें -1% भी हम क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते हैं, या पर्सन की गलती है, या किसी के पास आईडी पासवर्ड है, उसने गलती से मतलब अपने आप को एग्जिट किया होगा सिस्टम से, क्योंकि सिस्टम को किसी से कोई पक्षपात या दुश्मनी नहीं है। तो जो चीजें हुई हैं वो जेन्युइन है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा उन चीजों को, ठीक है, उस पर हम क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते, तो अपने को खुद को, अपने आप को लॉयल रहना पड़ेगा सिस्टम के प्रति। सो थैंक यू, मेरी तरफ से इतना ही था। अगर अमरचंद स्लॉट साहब एंड अनूप जी कोई भी यहाँ पे उस चीज को जस्टिफाई करना चाहता है, कहीं कुछ करेक्ट करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। अदरवाइज थैंक यू, लव यू, आपने बहुत अच्छा लिया सेशन आज का, अनूप जी एंड अजय जी एंड रोहित। सो थैंक यू, मेरी तरफ से लव यू ब्रदर, थैंक यू। चलिए हमारे बीच जैसे सर नमस्कार, जैसे सर नमस्कार, भाई जी नमस्कार। मैं बोलना चाहूंगा क्रेडिट और डेबिट कार्ड के बारे में और बैंक ट्रांजैक्शंस के बारे में। आपने बिल्कुल सही कहा है कि बैंकिंग की ट्रांजैक्शन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहती है। आज तक हिस्ट्री में कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शंस नहीं है जो डाउटफुल हुई है बैंक से, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रही है। अब जैसा आप सही बोलते हैं, होता क्या है, डेबिट कार्ड जो है वो तो आपके अकाउंट के साथ लिंक्ड रहता है, इसलिए जब भी रिफंड आएगा आपके अकाउंट को ही क्रेडिट होगा। परंतु जब आप डेबिट कार्ड से करते हैं, डेबिट कार्ड आपके अकाउंट के साथ लिंक रहता ही नहीं है। क्यों नहीं रहता? क्योंकि वहां क्रेडिट कार्ड आपके अकाउंट के साथ लिंक नहीं रहता, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में जो फंड दिए जाते हैं आपको, एक किस्म का लोन दिया जाता है, वो बैंक के पूल से डेबिट होता है। ओके,
जैसे डेबिट कार्ड का कोई भी रिफंड आता वो नेचुरली बैंक के पूरे में आएगा, बैंक उसको सॉर्ट आउट करेगा, ठीक है ना, और सॉर्ट आउट करके उस पैसे को क्रेडिट कार्ड में या उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है, क्योंकि जिसका अकाउंट होता है उसी के तो क्रेडिट कार्ड होते हैं, इतनी इंफॉर्मेशन बैंक को होती है। अब यहाँ डेफिनेटली ये हुआ होगा कि जो क्रेडिट कार्ड यूज करा है वो दूसरे किसी व्यक्ति का करा होगा, ठीक है। अगर दूसरे का करा होगा, रिमेंबर करके उसको अगर पूछा जाए कि नहीं आप अपनी स्टेटमेंट निकाल दो या बैंक से क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वहां मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि मैंने क्रेडिट कार्ड लिया, मेरे को रिफंड आया, बट मैंने उससे पहले अपना क्रेडिट कार्ड गुम होके डुप्लीकेट ले लिया, फिर वो पैसा बैंक के पास पड़ा रहता है, ठीक है ना। उसमें पुराने अकाउंट की स्टेटमेंट निकाल के बैंक को आपको बताना पड़ेगा कि जी ये एंट्री मेरा रिफंड है, मुझे वापस की जाए, तो बैंक उसको वापस कर देता है। बैंक में होता क्या है, 3 साल तक तो ब्रांच में ही रहता है पैसा, आफ्टर 3 इयर्स वो हेड ऑफिस को ट्रांसफर होता है, लैप्स नहीं होता, हेड ऑफिस को ट्रांसफर होता है। अगर कोई ऐसा केस पाया गया 4 साल के बाद, 5 साल के बाद भी कि जी मेरा रिफंड आया था, वो हेड ऑफिस से वापस लेके उसको है, क्योंकि बैंकिंग ट्रांजैक्शन बड़ी मतलब क्लीन रहती है। तो यहाँ डेफिनेटली जैसे जैसे सर ने बोला, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड हो सकता है किसी दूसरे का यूज किया हो, उसने अपना क्रेडिट कार्ड बंद कर दिया हो, अब वो तो बैंक में पड़ा होगा पैसा, वो अब पुराने क्रेडिट कार्ड का नंबर तो होगा ही होगा, उसकी स्टेटमेंट निकाल के वो पैसा वापस मिल सकता है। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल सर साहब, आपने परफेक्ट बोली एक एक चीज। लेकिन जो ऐसे केस होते हैं ना जहां पे लोगों को पता नहीं लगता कि आईडी टर्मिनेट हो चुकी होती है, पैसा वापस आ चुका होता है, तो ना अपने करते हैं। और क्रेडिट कार्ड का प्रॉब्लम ये रहता है कि क्रेडिट कार्ड में ऑलरेडी बैंक का पैसा हम लोगों की तरफ ही पहले से ही ड्यू रहता है, तो जब हमारे अकाउंट में आता है, पर्सन के अकाउंट में आता है, तो पहले ही कट चुका होता है, पता भी नहीं चलता।